आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी उड़ान पर जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये है अलारोसा एयर फ्लाइट 514 की कहानी, जो 7 सितंबर 2010 को रूस के साइबेरियाई जंगलों में एक ऐसी जगह लैंड हुई जहां कोई उम्मीद नहीं थी। जैसे पायलट टेक ऑफ से पहले हर सिस्टम चेक करते हैं, वैसे ही हम इस कहानी को शुरू से अंत तक चेक करेंगे। तो सीट बेल्ट बांधिए, क्योंकि ये उड़ान रोमांच और चमत्कार से भरी है। चलिए टेको नेफ के लिए तैयार हैं। कैप्टन नोवोसेलोव बोल रहे हैं। फ्यूल चेक, इंजन चेक, नेविगेशन सिस्टम चेक। अलारोसा फ्लाइट 514 टेक ऑफ के लिए तैयार। 7 सितंबर 2010 की सुबह रूस के पोलियार्नी एयरपोर्ट पर टुपोलेव Tu-154 विमान तैयार था। यह फ्लाइट उदाचनी से मॉस्को के डोमोडेडोवो एयरपोर्ट जा रही थी। इस फ्लाइट में 72 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स यानी कुल 81 लोग सवार थे। कप्तान थे येवगेनी नोवोसेलोव, जिनके पास 8500 घंटे की उड़ान का अनुभव था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर आंद्रेई लामानोव, जिन्होंने 10,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी थी। कंट्रोल टावर, अलारोसा 514 टेक ऑफ की परमिशन मांगते हैं। टावर ने परमिशन दी और सुबह 6:40 पर विमान ने आसमान में उड़ान भरी। सब कुछ बिल्कुल सही था। ऑटो पायलट ऑफ। चेक करो क्या हुआ। विमान 34,800 फीट की ऊंचाई पर क्रूज कर रहा था। सुबह 6:59 पर अचानक कॉकपिट में अलार्म बजा। ऑटो पायलट बंद हो गया। पायलट्स ने ऑटो पायलट को री एंगेज करने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं किया। नेविगेशन सिस्टम चेक करो, रेडियो चेक करो, लेकिन एक एक करके सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल होने लगे। सबसे खतरनाक था फ्यूल पंप्स का बंद होना। फ्यूल पंप्स के बंद होने का मतलब था कि विंग टैंक्स से इंजन तक ईंधन नहीं पहुंच रहा था। फ्यूल लेवल चेक। हमारे पास सिर्फ 3,300 किलोग्राम ईंधन बचा है। यह सिर्फ 30 मिनट की उड़ान के लिए काफी था। अगर 30 मिनट में लैंडिंग नहीं हुई तो इंजन बंद हो जाएंगे और विमान क्रैश हो सकता था। हमें लैंडिंग स्पॉट चाहिए, अभी बादलों के नीचे उतरते हैं। पायलट्स ने विमान को 10,000 फीट तक नीचे लाया ताकि कुछ दिखाई दे सके। नीचे सिर्फ साइबेरिया के घने जंगल और एक नदी दिख रही थी। नदी पर लैंडिंग की तैयारी करो, लेकिन रुकिए, वो क्या है? तभी उनकी नजर पड़ी एक सीधी रेखा पर। यह थी इज्मा एयरपोर्ट की पुरानी रनवे। लेकिन दिक्कत यह थी कि इज्मा एयरपोर्ट 2003 से बंद था और सिर्फ हेलीकॉप्टर्स के लिए इस्तेमाल होता था। रनवे सिर्फ 1325 मीटर लंबी थी, जबकि Tu-154 को लैंड करने के लिए 2200 मीटर की जरूरत थी। यह हमारा आखिरी मौका है। रनवे छोटी है, लेकिन कोशिश करनी होगी। पायलट्स ने यात्रियों को विमान के सामने की तरफ शिफ्ट करने का फैसला किया ताकि लैंडिंग के दौरान बैलेंस बना रहे। फ्लैप्स चेक। ओह, फ्लैप्स और स्लैट्स काम नहीं कर रहे। मैनुअल कंट्रोल पर जाना होगा। लैंडिंग गियर डाउन चेक। स्पीड 300 नॉट्स। रनवे सेंटर लाइन पर। तैयार रहो। सुबह 7:47 पर कप्तान नोवोसेलोव और लामानोव ने इज्मा की छोटी रनवे पर लैंडिंग शुरू की। रनवे इतनी छोटी थी कि विमान को सामान्य से दोगुनी स्पीड पर लैंड करना पड़ा। फ्लैप्स और स्लैट्स काम नहीं कर रहे थे, जिससे कंट्रोल और भी मुश्किल था। ब्रेक्स चेक। होल्ड टाइट। विमान रनवे से 520 फीट आगे जाकर जंगल में रुका। पेड़ों और झाड़ियों से टकराने के बावजूद विमान अपने लैंडिंग गियर पर रुका। सब ठीक है? सभी सिस्टम्स चेक। सबसे बड़ी बात, 81 लोगों में से एक को भी खरोंच तक नहीं आई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सभी यात्री सुरक्षित हैं। इमरजेंसी एग्जिट चेक ओपन करें। लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों और क्रू को सुरक्षित निकाला गया। कुछ यात्री इतने नॉर्मल थे कि जंगल में मशरूम ढूंढने लगे, जो रूस में एक आम शौक है। इज्मा में कोई होटल नहीं था, इसलिए सभी को एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ठहराया गया। मिलिट्री के Mi-8 हेलीकॉप्टर्स ने सभी को पास के उख्ता एयरपोर्ट पहुंचाया, जहां से एक दूसरा Tu-154 उन्हें मॉस्को ले गया। मिशन पूरा, सभी सुरक्षित। लेकिन 2 यात्रियों ने हिम्मत दिखाई और ट्रेन से मॉस्को जाने का फैसला किया। मिशन रिपोर्ट चेक। इसकी जांच जरूरी है। इस लैंडिंग को रूसी एविएशन एक्सपर्ट्स ने मिरेकल ऑफ इज्मा कहा। कप्तान येवगेनी नोवोसेलोव और फर्स्ट ऑफिसर आंद्रेई लामानोव को हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
बाकी 7 क्रू मेंबर्स को ऑर्डर ऑफ करेज मिला। लेकिन इस कहानी का एक और हीरो था, सर्गेई सोटनिकोव। सर्गेई इज़्मा एयरपोर्ट के रोज़वो थे, जिन्होंने 2003 में एयरपोर्ट बंद होने के बाद भी रनवे को पेड़ों और झाड़ियों से साफ रखा था। सर्गेई, तुम्हारे बिना यह मुमकिन नहीं था। उनकी इस मेहनत की वजह से ही लैंडिंग हो पाई। उन्हें भी रूस के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। जांच में पता चला कि हादसे की वजह बैटरी का थर्मल रनावे था, जिसने पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को फेल कर दिया। विमान चेक, क्या इसे फिर से उड़ाया जा सकता है? विमान को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन इसे ठीक करने का फैसला लिया गया। मार्च 2011 में 2 टेस्ट पायलट्स ने इसे इज़्मा से उख्ता तक उड़ाया। जून 2011 में सैमारा में पूरी मरम्मत के बाद यह विमान अलारोसा की सेवा में लौट आया। इसे प्यार से इज़्मा नाम दिया गया। विमान तैयार, वापस ड्यूटी पर। 2018 में इसकी एयरवर्थनेस सर्टिफिकेट खत्म हो गया। इसे नोवोसिबिर्स्क के टोलमाचेवो एयरपोर्ट के एविएशन म्यूजियम में रखा गया। आखिरी उड़ान में लामानोव ने इसे उड़ाया और नोवोसेलोव वहां उनका स्वागत करने पहुंचे। अलविदा पुराना दोस्त। मिशन कंप्लीट, सभी चेकलिस्ट्स क्लियर। दोस्तों, अलारोसा फ्लाइट 514 की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में हिम्मत, स्किल्स और सही फैसले जिंदगियां बचा सकते हैं। यह सिर्फ पायलट्स की कहानी नहीं, बल्कि सर्गेई सोटनिकोव जैसे उन लोगों की भी है, जो चुपके से अपने काम को इतनी मेहनत से करते हैं कि वो इतिहास बदल देते हैं। हमेशा चेकलिस्ट फॉलो करें, क्योंकि हर डिटेल मायने रखती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने ऐसी कोई और चमत्कारी कहानी सुनी है? नीचे कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अलारोसा 514 लैंडिंग कंप्लीट। अगली उड़ान के लिए तैयार रहें। दोस्तों, अगर आपको एविएशन की ऐसी रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगली उड़ान में फिर मिलेंगे।